जरा एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या सच में मेरी जिंदगी वैसी है जैसी मैं चाहता हूं? अगर नहीं, तो क्या वजह बाहर की परिस्थितियां हैं, लोग हैं, किस्मत है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जवाब आपके भीतर ही छिपा है? आज हम बात करने वाले हैं आपके अंदर मौजूद उस खजाने की जिसे दुनिया सबकॉन्शियस माइंड कहती है। भीतर छिपा खजाना। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके अंदर एक ट्रेजर हाउस है, एक ऐसा खजाना जो सोना चांदी नहीं देता, बल्कि देता है स्वास्थ्य, धन, शांति, आत्मविश्वास और सफलता। लेकिन समस्या ये है, अधिकतर लोग इस खजाने के ऊपर ही बैठे रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वे कितने अमीर हैं। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस। सरल उदाहरण, आपका कॉन्शियस माइंड क्या है? ये वो हिस्सा है जो अभी ये आवाज सुन रहा है, जो सोचता है, जो निर्णय लेता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो एक खेत की मिट्टी की तरह है। जो भी बीज आप उसमें बोते हैं, वो उसे सच मानकर उगाता है। अगर आप रोज कहते हैं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस कहता है, ठीक है, जैसा आदेश वैसा परिणाम, और वही हकीकत बन जाती है। बीज और फसल का नियम। मान लीजिए दो किसान हैं। पहला किसान रोज अच्छे बीज बोता है, पानी देता है, धैर्य रखता है। दूसरा किसान कांटे बोता है और फिर शिकायत करता है कि खेत में फूल क्यों नहीं उगे। अब सोचिए, आप अपने दिमाग में रोज कौन से बीज बो रहे हैं? डर, ईर्ष्या, गुस्सा या विश्वास, कृतज्ञता और आत्मविश्वास? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फर्क नहीं करता, वो सिर्फ स्वीकार करता है और उसे वास्तविकता में बदल देता है। एक सच्चाई जो जिंदगी बदल सकती है। आपकी वर्तमान परिस्थितियां आपकी पुरानी सोच का परिणाम है। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बचपन से सुनता है, पैसा कमाना मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं, तो उसका सबकॉन्शियस यही मान लेता है। और जब अवसर सामने आता है, वो खुद ही पीछे हट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर की प्रोग्रामिंग कहती है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इमोशन प्लस बिलीफ इक्वल्स क्रिएशन। मर्फी कहते हैं, जब आप किसी विचार को भावना के साथ दोहराते हैं, तो वो सबकॉन्शियस में उतर जाता है। सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावना मायने रखती है। अगर आप कहते हैं, मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से डरते हैं, तो सबकॉन्शियस डर को स्वीकार करेगा। लेकिन अगर आप शांत होकर विश्वास के साथ कल्पना करते हैं कि आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। पानी का नियम। पानी का स्वभाव है नीचे बहना, लेकिन अगर आप उसे पाइप में भर दें, तो वही पानी ऊंचाई पर भी पहुंच जाता है। आपका सबकॉन्शियस भी ऐसा ही है। उसकी शक्ति तटस्थ है। आप उसे जिस दिशा में ले जाएंगे, वो उधर ही बह जाएगा। नकारात्मक प्रोग्रामिंग का असर। कई लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, बार बार, हर असफलता के बाद, और धीरे धीरे ये वाक्य उनका विश्वास बन जाता है। फिर वे वही अनुभव बार बार करते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मानसिक प्रोग्रामिंग है। बदलाव कैसे शुरू करें? पहला कदम, जागरूकता। समझिए कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बना रही है। दूसरा कदम, सकारात्मक बीज बोना। रोज रात को सोने से पहले धीरे धीरे विश्वास के साथ कहें, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, सफलता मेरी ओर आ रही है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस इन वाक्यों को स्वीकार करेगा और आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी ऊर्जा सब बदलने लगेंगे। चैप्टर 1 की सबसे बड़ी सीख। आप गरीब नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप खाली नहीं हैं। आपके अंदर एक खजाना है, लेकिन उस खजाने की चाबी है आपका विश्वास। जब आप अपने सबकॉन्शियस को सही निर्देश देते हैं, तो आपकी बाहरी दुनिया बदलने लगती है। तो आज से अपने मन से दोस्ती कीजिए, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा साथी है और वही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। और अब जब आपको ये समझ आ गया है कि आपके भीतर एक खजाना छिपा है, तो अगला सवाल है, ये खजाना काम कैसे करता है? आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड निर्माण करता है। कॉन्शियस माइंड कप्तान है, सबकॉन्शियस माइंड जहाज का इंजन। अगर कप्तान बार बार कहे, हम डूबने वाले हैं, तो इंजन उसी दिशा में जहाज ले जाएगा। लेकिन अगर कप्तान कहे, हम सुरक्षित हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इंजन पूरी शक्ति से काम करेगा। विश्वास का विज्ञान। मान लीजिए एक छात्र परीक्षा से पहले खुद से कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा।
धीरे धीरे उसका शरीर तनाव में आ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग खाली लगने लगता है। असल में क्या हुआ? उसके शब्दों ने उसके सबकॉन्शियस को आदेश दिया, डर पैदा करो, और शरीर ने वही प्रतिक्रिया दी। अब सोचिए, अगर वही छात्र रोज अभ्यास करे और कहे मैं शांत हूं, मुझे सब याद है, तो परीक्षा के समय उसका दिमाग सहयोग करेगा। ये कोई जादू नहीं, ये मानसिक आदेश का परिणाम है। सबकॉन्शियस कभी मजाक नहीं समझता। आपने ध्यान दिया होगा, लोग मजाक में भी कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो हमेशा लेट ही होता हूं। धीरे धीरे ये मजाक सच बन जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो सिर्फ स्वीकार करता है। वो नहीं पूछता क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं, वो बस आदेश सुनता है और उस दिशा में वास्तविकता बनाता है। दोहराव की शक्ति। अगर आप एक विचार को बार बार दोहराते हैं तो वो आपकी मान्यता, बिलीफ बन जाता है, और मान्यता आपके व्यवहार को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को बचपन से कहा जाए तुम में प्रतिभा नहीं है, तो वो बड़े होकर अवसरों से दूर भागेगा। लेकिन अगर उसे कहा जाए तुम सक्षम हो, तुम कर सकते हो, तो वही बच्चा आत्मविश्वास से भरा इंसान बन सकता है। बीज वही था, फसल अलग निकली। कल्पना की ताकत। सबकॉन्शियस माइंड चित्रों की भाषा समझता है। अगर आप हर दिन 5 मिनट शांति से बैठकर अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करें, तो आपका दिमाग उस अनुभव को वास्तविक मानने लगता है। खिलाड़ी मैच से पहले मानसिक अभ्यास करते हैं, वैज्ञानिक समस्या हल करने से पहले कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि कल्पना सबकॉन्शियस के लिए संकेत है, ये दिशा महत्वपूर्ण है। डर कैसे पैदा होता है? डर अक्सर कल्पना से पैदा होता है। आप सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो, और आपका शरीर उसी क्षण तनाव में आ जाता है। लेकिन अगर आप सोचें अगर मैं सफल हो गया तो वही ऊर्जा उत्साह बन जाती है। ध्यान दीजिए, स्थिति वही है, पर परिणाम आपकी सोच पर निर्भर है। बदलने की प्रक्रिया। बदलाव अचानक नहीं होता। जैसे खेत में बीज बोने के बाद फसल आने में समय लगता है, वैसे ही मानसिक बीज को भी समय चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सकारात्मक वाक्य, शांत भावना, विश्वास के साथ कल्पना। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलेगा, फिर निर्णय बदलेंगे, और फिर परिस्थितियां बदलने लगेंगी। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम कर रहा है, दिन में, रात में, नींद में भी। सवाल ये नहीं कि वो काम कर रहा है या नहीं, सवाल ये है आप उसे किस दिशा में काम करने दे रहे हैं। आज से अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपकी भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। अगर ये भाग आपको समझ आया और आपने अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें मैं अपने मन का मालिक हूं। और अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे प्रैक्टिकल टेक्निक से आप अपने सबकॉन्शियस को सही दिशा में प्रोग्राम कर सकते हैं। अगला पार्ट जरूर देखिए, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होगा।